जब भी ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री भारत आता है ना, तो इतिहास और भविष्य दोनों की बातें होने लगती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक नए ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा जोरों पर है, लेकिन क्या ये समझौता सिर्फ व्यापार के बारे में है या ये 21वीं सदी में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की एक नई कहानी लिखने वाला है? चलिए आज इसी साझेदारी को जरा गहराई से समझते हैं। और जैसे ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री के भारत दौरे का ऐलान हुआ, भारत में तुरंत एक सवाल हवा में तैरने लगा। एक डर, एक ऐतिहासिक चिंता कि क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो व्यापार करने के बहाने ही आई थी। लेकिन एक तरफ जहां यह ऐतिहासिक डर है, वहीं दूसरी तरफ है ब्रिटेन का जबरदस्त उत्साह। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसे भारत में अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड मिशन बताया है। तो साफ है कि इस डील में दांव बहुत ऊंचे लगे हैं, और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे दिलचस्प पहलू है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिटेन के लिए ये डील इतनी जरूरी क्यों है? ऐसी क्या बात है कि एक के बाद एक प्रधानमंत्री इसके पीछे पड़े रहे? चलिए पहले यूके के नजरिए से इस पूरी कहानी को समझते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये कहानी है ब्रेक्जिट के बाद की बेचैनी की। बोरिस जॉनसन से लेकर ऋषि सुनक तक हर प्रधानमंत्री ने भारत के साथ इस डील को अपनी एक बड़ी कामयाबी के तौर पे पेश करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे फाइनल लाइन तक नहीं पहुंचा सका। ये दिखाता है कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन के लिए ये ट्रेड डील कितनी ज्यादा अहम हो गई है। तो चलिए इस पॉलिटिकल ड्रामा से हटकर अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर है क्या इस विजन 2035 नाम के दस्तावेज में? इसके अंदर क्या है? सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। ये दो देशों के बीच एक ऐसी डील है जिससे वो एक दूसरे के सामान पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ को या तो कम कर देते हैं या बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इससे व्यापार करना आसान और सस्ता हो जाता है। और ये डील सिर्फ सामान खरीदने, बेचने और टैक्स घटाने तक सीमित नहीं है। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। विजन 2035 में इकोनॉमी और नौकरियों से लेकर डिफेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और यहां तक कि दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्ते मजबूत करने जैसे बड़े-बड़े लक्ष्य शामिल हैं। इसे लिविंग ब्रिज का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है कि प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए आना-जाना भी आसान बनाया जाएगा। अभी की बात करें तो भारत और यूके के बीच का व्यापार है करीब $56 बिलियन का। सुनने में तो ये काफी बड़ा लगता है ना? लेकिन दोनों देशों के इरादे इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। और वो इरादा क्या है? कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं, बल्कि एक जबरदस्त छलांग। लक्ष्य है 2030 तक इस आंकड़े को डबल कर देना, यानी $112 बिलियन के भी पार। ये वाकई एक बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है। तो ये होगा कैसे? यहीं पर आती है भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। सोचिए, यूके के बाजार में जाने वाले 99% भारतीय सामान पर अब कोई टैक्स, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। जाहिर है, इससे हमारा सामान वहां सस्ता होगा और उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, यूके को इसकी जरूरत है, ये तो समझ में आ गया, पर भारत को इससे क्या फायदा? आखिर भारत ने 4 साल तक चली लंबी बातचीत के बाद हां क्यों कहा? चलिए अब भारत के रणनीतिक फायदों पर एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड एक तरह से दोनों देशों की इकोनॉमिक पर्सनालिटी को दिखाती है। देखिए भारत क्या बेच रहा है: कपड़ा, जूते, जेम्स एंड ज्वेलरी, दवाइयां। और यूके से क्या आ रहा है? विस्की, लग्जरी गाड़ियां, हाईटेक मशीनें। ये एक डेवलपिंग और एक डेवलप्ड इकोनॉमी के बीच ट्रेड का क्लासिक पैटर्न है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भारत के एक्सपोर्ट्स को एक जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है, जिससे देश के अंदर अच्छी नौकरियां पैदा होंगी। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, खासकर हमारे छोटे और मझोले उद्योग, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं, उनके लिए तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। और हां, यूके से जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो सिर्फ पैसा नहीं होगा, वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज भी लाएगा। लेकिन इस डील की सबसे खास और जरूरी बात शायद यही है, भारत ने बातचीत की टेबल पर एक बहुत ही मजबूत स्टैंड लिया और अपने किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा। डेयरी, कृषि और खाने के तेल जैसे जो भी संवेदनशील सेक्टर थे, उन्हें इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा गया है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद चलिए वापस चलते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये वाकई एक नए चैप्टर की शुरुआत है? सब कुछ जानने के बाद अब फिर से वही सवाल, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? इसका जवाब है एक बड़ा और साफ नहीं। आज का भारत और 200 साल पहले के भारत में कोई तुलना ही नहीं है।
आज भारत एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर है और ये सौदा कमजोरी से नहीं बल्कि ताकत की पोजीशन से किया गया है। और ऐसा क्यों है कि इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं? इसके 4 सीधे सीधे कारण हैं। 1. भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2. ब्रेग्जिट के बाद यूके को हमारी जरूरत शायद हमसे ज्यादा है। 3. भारत अब एक मंझा हुआ खिलाड़ी है, दर्जनों देशों के साथ ऐसे समझौते कर चुका है। और 4. जैसा हमने अभी देखा, भारत ने अपने सबसे संवेदनशील सेक्टर्स को इस डील से बाहर रखकर उन्हें सुरक्षित कर लिया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये रिश्ता बराबरी की साझेदारी का है या फिर एक बड़े देश के लिए सिर्फ एक नया बाजार? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 बिल्कुल नहीं है। ये एक नए भारत का, एक नए दौर का सौदा है।